नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी बाय पीडी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है करण सांगवान और आज मैं आपके लिए आया हूं एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट। जी हाँ, यूपी एपीओ 2025 अब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर होंगी भर्तियां। ये एक बहुत बड़ा जो है 2-3 दिन से ही ये चीज़ निकल के आ रही है। बार बार मेरे पास भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि यूपी एपीओ की वैकेंसीज क्या अब नहीं आएंगी, अगर आएंगी तो क्या सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ही बच्चों को रिक्रूट किया जाएगा। क्या है ये मुद्दा, जानेंगे आज के इस सेशन में। क्या वाकई में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे यूपी एपीओ के लिए रिक्रूटमेंट होगी या परमानेंट वैकेंसीज जो हैं आने वाली हैं। जी हाँ, ये इशू 11 अप्रैल को जो है आया है, जब से ये एक नोटिफिकेशन, जी हाँ, ये नोटिफिकेशन 11 अप्रैल को इशू किया गया या ईमेल है, ये सर्कुलर है जो बार बार सर्कुलेट हो रहा है और इसी को लेके बच्चों के मन में डाउट आ रहा है। जी हाँ, क्या कहता है ये देखिए, एक बारी गौर फरमाइएगा। अभियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश का ये सर्कुलर है, जिसके अंदर जो इसका सब्जेक्ट है, विषय आप देखेंगे तो लिखा गया, मैंने इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया थोड़ा। ये कह रहे हैं सब्जेक्ट में क्या इन्होंने मेंशन किया है, जनपदों में रिक्त चल रहे पदों पर अभियोजन स्वर्ग के अधिकारियों की नियुक्ति विषयक। अब यहाँ पे जो सब लोगों का कहना है वो है ये, इस चीज़ को देखिए, ये सब कह रहे हैं कि जो थर्ड पैरा है इसमें ये लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो है रिक्रूटमेंट की जाएगी। ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, आपको थोड़ा सा विजिबल भी होगा। अभियोजन विभाग में चल रही रिक्तियों के दृष्टिगत सेवानिवृत्त हो चुके राज्य अभियोजन सेवा स्वर्ग के अधिकारियों को संविदा पर आबंध किए जाने के संबंध में प्रकरण शासन प्रेरित किया गया था। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा इंग्लिश में जो हमने ट्रांसलेट किया मैं बता देता हूँ। इन्होंने लिखा हुआ, इट इज टू स्टेट दैट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स इन द डिस्ट्रिक्ट द वर्क ऑफ प्रोसिक्यूशन केडर। जी हाँ, जो प्रोसिक्यूशन केडर का वर्क है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। जहां इन्होंने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, चाहे प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की बात करें चाहे असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की बात करें, इज बीइंग एडवर्सली इफेक्टेड, इट इज रिक्वेस्टेड टू कंटिन्यूअसली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस टू द डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, कि तुरंत प्रभाव से ये जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रोवाइड की जाए कि कितनी वैकेंसीज जो हैं इनको फिलअप करने के लिए हम क्या कदम उठा रहे हैं। लिखा, इट इज़ नॉट वर्दी डेट एज ऑफ 1/4/2025 को इन द प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट आउट ऑफ 404 सैंक्शन पोस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स ओनली 154 ऑफिसर्स आर वर्किंग। 404 प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की जो वैकेंसीज हैं उनके एवज में सिर्फ 154 अधिकारी जो हैं कार्यरत हैं। मोर देन 50% ऑफ द पोस्ट आर वैकेंट, 50% से ज़्यादा जो पोस्ट हैं आपकी वो खाली हैं। आगे लिखते हैं ये सिमिलर आउट ऑफ 580, जी हाँ, आउट ऑफ 580 580 सैंक्शन पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। 580 जो है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की पोस्ट है, जैसे 383 + 197 आप करेंगे तो, एंड ओनली 383 असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 383 सहायक अभियोजन अधिकारी जो हैं कार्यरत हैं एंड 197 पोस्ट आर वैकेंट। जी हाँ, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की 197 पोस्ट जो हैं खाली हैं। नियरली 50% ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन आर आल्सो वैकेंट इन द प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट इन व्यू ऑफ द कॉन्टिन्यूअस वैकेंसीज। अब यहाँ पे बात की जा रही है थर्ड पैरा जो है, इन व्यू ऑफ द कॉन्टिन्यूअस वैकेंसीज अब प्रपोजल, एक प्रपोजल भेजा गया राज्य सरकार को टू फिल द पोस्ट ऑफ ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। राज्य सरकार को एक यहाँ पे राज्य सरकार को एक जो है आप कह सकते हैं प्रपोजल भेजा गया कि जो हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उन्हीं को क्यों ना दोबारा कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे नियुक्त किया जाए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे या पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे। और मैं आगे पढ़ देता हूँ, इन व्यू ऑफ द कॉन्टिन्यूअस वैकेंसीज अ प्रपोजल हैज बीन सेंट टू द गवर्नमेंट टू फिल द पोस्ट ऑफ ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस as per the rules and proposal of the committee constituted at the directorate of prosecution level for the cadre review has been sent to the उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को भेजा गया which is under consideration by the government। और इसके ऊपर अभी विचार विमर्श चल रहा है। therefore due to the continuous vacancies, और लास्ट पैरा जो आप देखेंगे अंत वर्तमान में अभियोजन अधिकारियों वाला, therefore due to the continuous vacancies in the post of prosecution officer and assistant prosecution officer, the work of the prosecution cadre is being adversely affected, ensure that the government work is completed by the available officer।
इस सर्कुलर में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया कि आपकी यूपी एपीओ की वैकेंसीज आ रही हैं। इस सर्कुलर में सिर्फ ये कहा गया है कि जो आपके सहायक अभियोजन अधिकारी है या अभियोजन अधिकारी, इनका जो कार्य है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि वैकेंसीज जो हैं काफ़ी सारी खाली पड़ी हैं। और लास्ट वाला पैरा आप देखेंगे तो उसमें ये कहा गया है कि जितने हमारे पास अभी ऑफिसर्स अवेलेबल हैं, इन्हीं की ड्यूटी लगाई जाए उन पेंडिंग कार्यों को करने के लिए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ लास्ट वाला लाइन जो कह रहा है, एंश्योर दैट द गवर्नमेंट वर्क इज कंप्लीटेड बाय द अवेलेबल ऑफिसर्स। आप देखिए, उपलब्ध अधिकारियों से शासकीय कार्य संपादित कराना सुनिश्चित करें। इसमें यह नहीं कहा गया कि यूपी एपीओ की वैकेंसीज तुरंत निकालें, नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया है, एक सिचुएशन बताई गई है कि हालात इतने गंभीर हो रखे हैं यूपी के अंदर। खास तौर पर हम अभी जो अभियोजन विभाग की बात करें कि काफ़ी सारी वैकेंसीज जो हैं खाली पड़ी हुई हैं, और इन्होंने एक प्रपोजल भी भेजा था राज्य सरकार को कि जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं हमारे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट पे, क्यों ना उन्हीं को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ले लिया जाए जब तक कि आप पूर्ण भर्तियां ना कर लें, परमानेंट वैकेंसीज को ना फिलअप कर लें। और वो प्रपोजल भी पेंडिंग पड़ा है। तो कोई अभी इसमें वो नहीं है, सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है कि क्या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे नई रिक्रूटमेंट होगी। नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे नई रिक्रूटमेंट की बात नहीं हो रही है। सिर्फ ये कहा गया है क्योंकि पद खाली पड़े हैं, वर्कलोड बढ़ता जा रहा है, तो क्यों ना जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उन्हीं को फॉर ए टाइम बिंग कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रख के हमारा जो कार्य है वो करवाया जाए। और लास्ट वाला जो पैरा है उसके अंदर भी यही कहा गया है कि जो भी पेंडिंग वर्क है वो उन्हीं ऑफिसर से करवाएं जो अभी अवेलेबल है, जब तक कि हमारी ये जो भर्तियां खाली हैं, जो पोस्ट खाली हैं, इनको फुलफिल ना कर लिया जाए। तो इस सर्कुलर में कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी गई है कि यूपी एपीओ की वैकेंसी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आने वाली है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वैकेंसीज जो है आपकी परमानेंट बेसिस पे ही रहेंगी, उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहे। और वैकेंसीज भी अच्छी खासी आएंगी, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि वैकेंसी कितने टाइम पीरियड में आ सकती है। आने को 1 महीने में भी आ सकती है, आने को 6 महीने भी लग सकते हैं। बट हाँ, इस लेटर के थ्रू ये ज़रूर हमें समझ में आ रहा है कि जो आपका अभियोजन निदेशालय है उत्तर प्रदेश, वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है काम को लेके, क्योंकि जो हमारे ऑफिसर्स हैं, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हैं या असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स हैं, उनकी अपॉइंटमेंट कम है और काफ़ी सारी वैकेंट पोजीशंस जो हैं वहाँ पे खाली हैं। और वर्कलोड तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा होता है सरकारी डिपार्टमेंट में। बस यही कहा गया कि आप ये सुनिश्चित करवाएं जितना कार्य रहता है वही ऑफिसर्स करें जो अभी अवेलेबल है। और कॉन्ट्रैक्ट वाली जो बात है उसके लिए अभी प्रपोजल भेजा गया है, राज्य सरकार उस पर सोच विचार कर रही है। क्या रिटायर्ड लोगों को दोबारा से कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए नियुक्त किया जाए या ना किया जाए। फॉर ए टाइमिंग, उनको भी फॉर ए टाइमिंग करेंगे जब तक परमानेंट वैकेंसीज को फिलअप ना करवा लिया जाए। तो आप लोग बेफिक्र रहे, तैयारी करें। अगर आप यूपी एपीओ, बिहार एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बैच ऑलरेडी चल रहा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो और यूपी एपीओ की प्रिपरेशन, बिहार एपीओ की प्रिपरेशन को सुनिश्चित कर सकते हो और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हो। बेफिक्र रहिएगा, इस लेटर में ऐसा कुछ नहीं है कि कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज आने वाली, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। वैकेंसीज परमानेंट ही आएंगी। बस कुछ गलत इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है अलग अलग लोगों के द्वारा। हमने इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, तो हमें चीज़ें क्लियरली समझ में आई, हिंदी में भी समझ में आ रही हैं समझने वाले के लिए। तो बेफिक्र रहे। बस ये थोड़ा सा एक वो होता है कि माहौल क्रिएट हो जाता है कि हाँ वैकेंसी आ रही है, नहीं आ रही है। तो उम्मीद तो यही है कि वैकेंसी आनी चाहिए विद इन अ मंथ और विद इन अ 2 और 3 मंथ। मतलब इस साल यूपी एपी की वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक चिंता जनक विषय है कि काफ़ी सारे वैकेंसीज जो खाली हैं, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द वैकेंसीज खाली हैं, राइट। और फिर भी कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। डेफिनेटली मैं या हमारी टीम आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनका उत्तर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।